नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके साथ इमरती की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। ये मैंने मेरे दादाजी की तिथि पर बनाई थी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने पहले इमरती के लिए चाशनी बनाने के लिए रख दी है। तो अभी गैस की फ्लेम को बंद ही रखा है और एक पतीली में मैंने यहाँ पर 2 कटोरी शक्कर को ले लिया है और इसके साथ ही 1 कटोरी यहाँ पर मैंने पानी को लिया है। अब शक्कर को है हमें हिलाते हुए ही मेल्ट करना है जब तक कि अच्छा सा पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए, क्योंकि ये नहीं तो अगर हम हिलाएंगे नहीं तो नीचे शक्कर चिपक जाएगी और चाशनी में जला जला सा टेस्ट आने लगेगा। तो बस देखिए, इसी तरह से पूरी तरह हमें हिलाते हुए रहना है जब तक कि हमारी शक्कर जो है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और इसमें देखिए, हिलाते हुए शक्कर मेल्ट भी हो गई है और अच्छा सा बॉईल भी आने लगा है। अब देखिए, अभी इसमें बहुत सारी गंदगी है चाशनी में। तो यहाँ पर लगभग मैंने 2 चम्मच, जो हम टीस्पून रहती है ना, तो खाने वाली चम्मच से मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच दूध डाल दिया है, जिससे कि जितनी भी इसमें इम्प्योरिटी है वो साइड में आ जाती है और इसे हम निकाल कर बाहर कर देते हैं। तो देखिए, जितना भी चाशनी में इम्प्योरिटी थी वो सब बाहर हो गई है। चाशनी का कलर पहले डार्क येलो टाइप का दिख रहा था, अब थोड़ा सा इसमें लाइट येलो रह गया है। तो इसी तरह से मैंने इसको पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, जिससे कि हमारी जो घर में बनी हुई मिठाई है वो काफ़ी हेल्दी और टेस्टी बनकर तैयार हो। और इसी तरह से पूरी चाशनी को मैंने अच्छे से साफ कर दिया था गंदगी को। और यहाँ पर देखिए, अब मैंने 2 पिंच के करीब जो है फूड कलर डाला है। ये ऑरेंज फूड कलर है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मार्केट टाइप में अगर हमारी इमरती दिखे, इसके लिए मैंने यहाँ पर फूड कलर का यूज़ किया है। और ये नॉर्मल ऑर्गेनिक कलर है। यहाँ पर मैंने देखिए 4-5 इलायची को भी कूट कर डाल दिया था, जिससे कि हमारी इमरती का टेस्ट जो है मार्केट से भी अच्छा आ गया था। अब यहाँ पर इस हमारी चाशनी को बॉईल होते होते 5 मिनट के लगभग हो गया है, जल्दी ही पक जाती है। अब देखिए, इस तरह से हाथों में करके अगर हम देखेंगे तो हल्का सा एक टूटा फूटा सा तार हमें दिखना चाहिए। बस ऐसी चिपचिपी ही हमें चाशनी बनाना है, पूरे एक तार की चाशनी नहीं बनाना है। अब यहाँ पर मैंने उड़द की दाल को 4 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। इसमें कोई ओवरनाइट दाल भिगोकर रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 3 से 4 घंटे में दाल अच्छी सोख हो जाती है और हल्के से गुनगुने पानी में भिगो दीजिए तो और अच्छी फूलकर तैयार होती है। छोटी-छोटी सी ट्रिक और टिप्स जो है हम इसे फॉलो करेंगे ना, तो हमारी इमरती और दही वड़ा या भल्ले सभी अच्छे बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर इतनी दाल को मैंने देखिए इस तरह से पीस लिया है और बहुत थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर ही पीसना है। इसमें ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। बिल्कुल इसे बन चालू करते हुए हमें पल्स मोड पर कर कर ही पीसना है। बिल्कुल थिक दाल चाहिए हमें इसमें, नहीं तो हमारी इमरती जो है ना वो चुई टाइप की बन जाती है। तो इस थिक दाल ही इसमें ज़रूरी है। अब इतनी दाल जो मैंने ली है, तो जो भी दाल मैंने भिगोई थी, इससे आज मैं 2 डिश बनाऊँगी, क्योंकि आज मेरे दादाजी का श्राद्ध था और उन्हें ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी। तो यहाँ पर मैंने उड़द की दाल से आधी उड़द की दाल से मैं यहाँ पर दही वड़े बनाऊँगी और साथ में यहाँ पर मैं इमरती भी बनाऊँगी। ये दोनों ही चीज़ें मेरे दादाजी को काफ़ी पसंद थी। तो बस इसे मैंने यहाँ पर इस तरह से लेकर और अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पर मेजर कर कर हमारे जो खाने वाली चम्मच है ना, उससे 1-1 चम्मच कर कर ही पानी डालिए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हमारी दाल जो है पतली हो जाएगी, तो इससे जो हमारे दही वड़े का बैटर या इमरती का बैटर जो है ये खराब हो जाएगा। तो बस इसे नीड के अनुसार इतनी पूरी दाल पीसने में मैंने 7 से 8 चम्मच ही पानी लिया है, दोनों बैच की दाल पीसने में। मतलब एक-एक बैच में 3 चम्मच से 4 चम्मच के करीब ही मैंने पानी लिया है। बस इस तरह से देखिए, पूरी दाल हमारी अच्छी गाढ़ी बनकर पिसकर तैयार हो गई है। इसे अच्छे से निकाल लेंगे और यहाँ पर जो भी जार में भी जो चिपकी हुई थी दाल, वो भी मैंने निकाल ली है। अब यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब इसे हमने एक बड़े बर्तन में लेकर और विस्कर की सहायता से अच्छे से फेंटेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। लगभग 8
10 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से फेंटा है, जिससे कि इसमें दाल जो है अच्छी फ्लफी हो जाए। और देखिए कलर भी बिल्कुल इसका चेंज हो गया है। बस इसी तरह से हमें दाल को चाहिए। और दाल हमारी परफेक्ट फिटी है या नहीं, इसका एक टेस्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप बना रहे हैं तो एक कटोरी लीजिए, उसमें आधी कटोरी के करीब पानी भर लीजिए और इस तरह से दाल को फेंटने के बाद अगर डालेंगे और दाल अगर उस पर फ्लोट करती है, इसका मतलब है कि हमारी दाल अच्छे से फिट कर तैयार हो गई है। अब देखिए मैं यहाँ पर 2 डिश बनाने वाली हूँ इतनी दाल से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दाल को निकाल लिया है, लगभग आधी दाल को मैंने निकाल लिया है, जिससे कि मैं दही बड़े बनाऊंगी। और आधी दाल जो है यहाँ पर मैंने रख दी है, इसे मैं इमरती बनाने के लिए यूज करूंगी। यहाँ पर मैंने लगभग 2 पिंच के करीब जो फूड कलर है, ऑरेंज फूड कलर, जो मैंने चाशनी बनाते समय यूज किया था, वही इसमें भी डाल दिया है। और बस इसे इसी तरह से हमें हिलाते हुए अच्छे से मैंने हाथ हाथ से इसे फेंट लिया था, जिससे कि हाथों की गर्मी से जो दाल फिट कर तैयार होती है ना, तो इसमें जो इमरती है ये काफी अच्छी क्रिस्पी और जालीदार बनकर तैयार होती है और रस से पूरी भरी हुई बनकर तैयार होती है, क्योंकि हाथ की गर्मी से दाल में एक अलग ही टेस्ट और टेक्सचर दोनों आ जाता हैगा। तो बस इसी तरह से मैंने पूरी दाल को लगभग 5 मिनट के लिए और फेंट लिया था, जिससे कि दाल और हल्की हो जाए और अच्छी फ्लफी हो जाए, इसमें अच्छी एयर आ जाए, तो हमारी जो इमरती है वो काफ़ी अच्छी बनकर तैयार होगी, क्रिस्पी क्रिस्पी। अब देखिए अगर आपको लगे कि अगर यहाँ पर कलर मिलाया और उसके बाद अगर कोई दाल में अंतर आया हो, तो कोई अंतर नहीं आया, बल्कि और अच्छे से ऊपर फ्लोट होने लगी है हमारी दाल। देखिए कितना शानदार दाल पिसकर तैयार हुई है। बस इसे इस तरह से लेकर यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर एक चौड़ी तली का हमें पैन रखना है, या कढ़ाई चौड़ी तली की रखना है। और मैंने यहाँ पर आज दूध का जो पैकेट है, इजीली सबके घर में अवेलेबल रहता है, तो उसी से बनाइए। या तो आप चाहे तो इसे सॉस की जो बॉटल होती है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे दूध के पैकेट से ही बनाना बता रही हूँ कि कोई भी इसे इजीली बना सकता है। और दूसरी चीज़ ये है, दूध का पैकेट जो है इसे हम पुश करेंगे ना, तो ये इजीली पुश होकर और हमारी इमरती एक फ्रिक्वेंस में निकलती रहेगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बस इसी तरह से मैंने देखिए इसमें दूध की पन्नी जो है इसे पूरा चौड़ा मुंह खोल लिया था कैंची की सहायता से। इसमें मैंने 4-5 चम्मच के करीब यहाँ पर दाल जो है हमने कलर मिलाकर भरी थी उसे कर दिया है। अब यहाँ पर इस तरह से जैसे एक चोटी बांधते हैं ना, पूरा एक साथ इकट्ठा कर कर, तो बस इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरा पन्नी को इकट्ठा कर लिया है और इस तरह से इसमें रबर लगा दिया है। रबर इसलिए लगाया है जिससे कि जो अब हम ये इमरती बनाएंगे तो जो है दाल निकले ना। और जो दूसरा कोना था उसे भी मैंने हाथों से पकड़ लिया और एक कोने को एक तरफ हम पूरा जो दाल का बैटर है वो ले आएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कैंची से कट कर लिया था। अब गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है और जो घी है ये भी मीडियम हॉट ही गर्म हो, ज़्यादा गर्म नहीं हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 लेयर एक साथ बनाई पहले, और उसके बाद इस तरह से हाथ को घुमाते हुए डिजाइन बनाना है। ये देखिए फिर से जैसे हमने जहाँ से स्टार्ट किया वहां तक लाकर डबल बार हमें लेयर बनानी है, और फिर उसके बाद हमें इस तरह से डिजाइन बनाना है, जिससे कि ये बिल्कुल मार्केट शेप में ही हमारी इमरती बनकर तैयार होती हैं और इसमें किसी भी तरह से कोई बिगड़ने टूटने के चांसेस नहीं रहते हैं। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही तलना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे नहीं तलना है। और घी का भी विशेष ध्यान रखें कि ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, मीडियम ही गर्म हो। नहीं तो क्या है, दाल जो है ऊपर से जल्दी जल्दी पककर कलर पकड़ लेगी और अंदर से इमरती जो है उतनी खस्ता और क्रिस्पी नहीं बन पाएंगी। तो एक अच्छी इमरती की पहचान ही यह है कि ऊपर से दिखने में सॉफ्ट, एक क्रिस्पी दिखे और अंदर से पूरी रस से भरी हुई शानदार बनी रहे। अब यहाँ पर हमें इसे इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हिला लेना है, जिससे कि इमरती जो है ऊपर से भी डिजाइन जो हमने बनाई है वो भी घी की सहायता से पकने लगे, तो पलटने में हमें दिक्कत ना हो। बस इस तरह से हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तलना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी बनकर ये तैयार होती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल राखी की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर मेरे पेज को फॉलो कीजिए। अब देखिए इस तरह से इसे हिलाते डुलाते मैंने और चाकू की नोक की सहायता से इसे पलट लिया है। अब ये सिकते सिकते
2-3 बार मैंने इसे अलट पलट लिया था, जिससे कि दोनों तरफ से अच्छे से हमारी जो इमरती है ये पककर तैयार हो और काफी अच्छी क्रिस्पी बनकर तैयार हो। देखिए अब अलग ही कलर देख के ही समझ में आ रहा है कि हमारी इमरती में अच्छा क्रिस्पीपन आ गया है। और बस इसी तरह से हमें इसे अच्छे से तलने देना है। एक बार मैं और इसे अलट पलट लूंगी, जिससे कि ये अगर डिजाइन में कहीं थोड़ा बहुत भी नमी या कच्चापन बचा हो तो वो भी अच्छे से तला जाए। तो कुल टोटल इतना बेच तलने में मुझे 8 से 10 मिनट का टाइम लगा था मीडियम फ्लेम पर। मगर इतना शानदार ये मिठाई बनकर तैयार हुई थी कि जैसे ही बनी वैसे ही भोग लगते ही ये खत्म हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर मैंने चाशनी जो है इसको गुनगुना ही रखा है, बहुत गर्म चाशनी या बिल्कुल ठंडी चाशनी में ना डालें। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो उसे हल्का सा गुनगुना कर लें, तभी हमारी इमरती जो है चाशनी को अच्छे से सोख कर लेती है। और इसे बस इस तरह से उठा लेंगे हम चाकू की हेल्प से, जिससे कि इसका हम झारी पे रख लेंगे। एक्स्ट्रा घी जो है वो निथर जाएगा कढ़ाई में ही हमारे। और विशेष ध्यान रखें कि जब भी इमरती बनाए तो चौड़ी तली के ही हमें पैन में बनाना है। अब देखिए चाशनी हल्की गुनगुनी थी, उसमें मैंने इमरती को डालकर रख दिया है। 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इसे यहाँ पर डालकर रख दिया था, जिससे कि चाशनी ये अच्छे से पी ले। और इसे मैंने 1-2 बार अलट पलट दिया था, जिससे कि दोनों तरफ से हमारी इमरती जो है ये अच्छे से चाशनी पी ले। और जब चाशनी ये पी लेती है तो इसे हम बस निकाल कर निथार लेंगे। चाशनी एक्स्ट्रा चाशनी जो है वो उसी बर्तन में निथर जाती है और हमारी रस भरी इमरती बनकर तैयार है। इसे मैंने पिस्ता से गार्निश किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस तरह से एक बार बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।